जब बच्चे हैं, बेटियां हैं, उन्होंने जब तय किया शादी करने का तमिल फैमिली में, तो आपने परमिट कर दिया था या आप भी मामा जी की तरह नाराज थे? नहीं, जब मुझे पता लगा कि ये तमिलनाडु के लड़के से जो तमिल फैमिली है, ब्राह्मण अय्यर अयंगर, और फिर मैं जब लड़के से मिला तो कहता मैं तो एग्नोस्टिक हूँ, मैं तो एथियस्ट हूँ। मैंने कहा यार अय्यर अयंगर कैसे हो सकता है? मैंने देखा बड़े वेरी इंटरेस्टिंग, सवाल ही नहीं उठता हमारा कोई मना करने का, एंड ही इज़ लाइक अ सन टू अस। दूसरी वाली ने शादी की आयरिश अमेरिकन से, और वो भी मैं लगता हूँ कि आयरलैंड के जो फैमिली वैल्यू सिस्टम हमारा काफ़ी मिलता जुलता है। तो हमारे तो बोथ डॉटर्स आर मैरिड। अब हमारा कंसंट्रेशन ग्रैंड चिल्ड्रन पे है। ये तो आपके परिवार की जिंदगी की बातें हुई, जिद अच्छी थी। एज अ डिप्लोमेट जब आप श्रीलंका में थे, कोलंबो में थे, उस समय आप प्रभाकरण को मिलने चले गए, जंगलों में चले गए, जिंदगी का खतरा उठा के चले गए, ये जिद अच्छी थी? नहीं, जिद की बात ही नहीं थी। उस समय आपको याद होगा कि श्रीलंका में एक एथनिक क्राइसिस, सिविल वॉर आप उसको कह दीजिए, जारी था। मुझे एक मैसेज आया कि मुझे जाफना जाके कोशिश करनी है कि जो एलटीटी के लीडर थे वेलुपिल्लाई प्रभाकरन, उनसे मुलाकात करके, और जो भारत सरकार और श्रीलंका के सरकार के बीच में समस्या है उसका एक पीस एग्रीमेंट, उसका अल्टीमेटली नाम निकला इंडिया श्रीलंका पीस एग्रीमेंट 1987 का, उसकी जो मेन फीचर्स है एलटीटी लीडर को उसकी जानकारी देने के लिए। तो मुझे भेजा गया। उस समय लोग कहते थे वहाँ पे लैंड माइन्स हैं, थी भी, पर हमने फिर कांटेक्ट किया और जाफना जाके, और मुझे याद है मैं जाफना जाके ज्ञानम होटल है जाफना में, वहाँ रहा, वहाँ एलटीटी के लोगों से मुलाकात की, और उस समय एकदम इंसर्जेंसी वाली सिचुएशन थी। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा मैं जिद कर रहा हूँ, ये तो सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, और मैंने तो समझा ये मेरा सौभाग्य। और अभी भी मैं समझता हूँ कि एट दैट यंग एज किसी को ऐसा मौका मिलना कि जाके एक इंसर्जेंट्स ग्रुप के साथ, एक टेररिस्ट लीडर के साथ कांटेक्ट करना, मैं तो समझता हूँ ये प्रोफेशनल हाई वाटर मार्क है। कैसे आप जंगलों में गए थे? आंख पे पट्टी बांध के जैसे फिल्मों में देखते हैं ऐसे? नहीं, ऐसा हुआ कि जाफना में पहुंचा तो वहाँ पे जिनके जो लीडर्स थे वो आके मुझे मिले। हमारे जो मिलिट्री एडवाइज़र थे, नेवल ऑफिसर थे बीके गुप्ता जी, वो भी मेरे साथ थे। तो हम गए, हमने कांटेक्ट किया, हमने कहा कि हम कुछ दिल्ली से मैसेज लेके आए और प्रभाकरन इसके साथ मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम बड़ी खुशी से आपसे करवा देंगे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि हम आपको अभी नहीं ले जा सकते। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि उस समय विश्वास तो था नहीं। उन्होंने लगा कि हमको ले जाएंगे गाड़ी में तो हमारे में कैपेसिटी है कि हम रूट देख लें, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो शायद हम किसी को दे दें और उसके बाद वहाँ पे बम्बार्डमेंट हो जाए। तो उन्होंने कहा हम रात को ले जाएंगे, सोच में कोई लाइट्स वाइट्स तो है नहीं, क्योंकि एयर रेड्स और सब ऐसा माहौल था। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसे करिए, आप अगर चाहें तो हमें ब्लाइंड फोल्ड कर सकते हैं, हम पट्टी बांध सकते हैं। इसे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम ब्लाइंड फोल्ड नहीं करेंगे। वो रात को ले गए लेट और घुमाया। हमें समझ आ गई मुझे एकदम कि घुमा रहे कि हम याद ही नहीं कर सकते कि यहाँ से गए आधा किलोमीटर लेफ्ट टर्न राइट, मतलब। और फिर मुलाकात हुई। राजीव गांधी जी के और जयवर्धन के बीच में जो बातें हो रही थी उनके बारे कुछ जानकारी दी, और उनको ये भी कहा कि आपको दिल्ली निमंत्रण मिलेगा दिल्ली आने के लिए। तो वहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद फिर वो जाफना से उनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके तमिलनाडु लाके वो आए और दिल्ली में बातचीत भी हुई। देखिए खतरा तो था, खतरा लैंड तो माइन्स थी, वहाँ बंदूकें भी थी, वहाँ बम भी चल रहे थे। ये बहुत ही सीक्रेटिव मिशन था और किसी ने किसी को बताया नहीं था, हमारी अपनी एजेंसीज को भी नहीं मालूम था। जब प्रधानमंत्री जी उस समय के एक मीटिंग ले रहे थे, तो जो हमारी एजेंसी के चीफ है, RNAW के चीफ, जब उन्होंने बताया कि आज हमने एक एमिसरी भेजा है, और जान के एमिसरी भी ऐसा भेजा है जो इतना जूनियर था, जिसको कोई जानता नहीं था, उनको लगता ये
नहीं तो किसी वो बड़े मंत्री को भेजते तो एकदम बात फैल जाती कि कोई जाने वाला है, उसमें तमिलनाडु में आग लग जाती। उन्होंने जब बताया तो पता नहीं ये इफेक्ट के लिए किया, जोशी जी थे RNAW के चीफ, ये बाद में उन्होंने भी मुझे बताया और दीक्षित जी ने भी बताया। उन्होंने कहा अच्छा आपने कहा कि आपने किसी को भेजा, हमारे जो ग्रुप्स जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने तो निर्णय किया था कि आज से जो भी हवा में चिड़िया उड़ेगी मतलब कि जहाज, हम तो उसको शूट डाउन कर देंगे। पर थोड़ी सी टेंशन थी क्योंकि उस समय लक्ष्मी एक्सपेक्ट कर रही थी हमारी सेकंड डॉटर को, और रोज शाम को 5 बजे वो प्रेस की ब्रीफिंग करती थी, वो प्रेस ऑफिसर थी। बट कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी जिद के कारण है, या कुछ लोगों ने कहा कि दीक्षित जी की और हरदीप पुरी की मिला के जिद थी ये करना, बट मैं नहीं समझता। मैं समझता आप तो खतरों के खिलाड़ी बन गए, लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या उनको डर लगा था जब आप इस मिशन के लिए चले गए थे? चिंता तो थी, लेकिन मुझे परमेश्वर पर विश्वास था कि वो जाके अपने जो जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, जो देश के लिए करने जा रहे हैं, उसका ज़रूर अच्छा नतीजा होगा और उनको पीस प्रोसेस में शामिल करने में सफल रहेंगे। ये तो मुझे विश्वास ज़रूर था। हाँ, ज़रूर चिंता थी कि, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक रहें।